एक महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है। जो गांव का प्रधान है, उसके बच्चे हैं, उन्होंने मुझे अगवा करके 4 महीने तक मेरे साथ में बलात्कार किया है। जो पुलिस वाले होते हैं उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसकी बात को सीरियस नहीं लेते, ना ही उसके कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई करते हैं। उसके बाद महिला जो होती है जिलाधिकारी के पास जाती है, वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद जो महिला होती है अपना वकील करती है, वकील करने के बाद सीधा पहुँच जाती है लखनऊ। अब लखनऊ जब पहुंच जाते हैं तो लखनऊ से जब पुलिस वाले के ऊपर दबाव बनता है, उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं कार्रवाई करते हैं। जो गांव का प्रधान और उसके बेटे हैं उनको जाकर तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो गांव का प्रधान होता है उसके बेटे होते हैं सभी अपने घर से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जब पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता तो एक शख्स होता है जिसका नाम होता है सुमित, उसे गिरफ्तार किया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसे जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। जी, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मैनपुरी और इसी का ही एक थाना है बिछवा और वहीं का ही एक गाँव है परतापुर और इसी गाँव का एक प्रधान होता है जिसका नाम होता है भोला यादव। ये बात है करीब 2022 की। होली का पर्व होता है। जो गांव के प्रधान होता है, इसके बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि आज होली का त्यौहार है, क्यों ना आज बिरयानी बनाई जाए। अब जो गांव का प्रधान होता है वो कहता है कि ठीक है, जो हमारे घर पे काम करते हैं उसको बुला कर ले आओ, वो आकर बिरयानी बना देगी। अब इनके घर पर एक मुस्लिम महिला काम किया करती थी। अब जो उसके बच्चे होते हैं उस महिला के घर पर जाते हैं। अब जब उसके घर पर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी बेटी मिलती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, हमें घर पर खाना बनवाना है। अब जो उसकी बेटी होती है वो कहती है कि माँ तो यहाँ पर नहीं है, वो तो बाहर गई हुई है। तो वो कहते हैं उससे कि तुम ही चलो जाकर बिरयानी बना देना और वापस आ जाना। तो जो लड़की होती है पहले तो मना करती है, लेकिन जब प्रधान का लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो कहती है कि ठीक है, तुम जाकर बिरयानी का सामान वो उसे लिस्ट बना कर दे देती है, ये जाकर सामान तैयार कर लो, मैं पीछे पीछे तुम्हारे घर पर पहुंचती हूँ। अब वो उनके घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद बिरयानी बनाती है और बिरयानी बनाने के बाद सबको खिला देती है। बिरयानी खाने के बाद जो घर वाले होते हैं, प्रधान के बच्चे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं और कोल्ड ड्रिंक मंगाने के बाद सब पीते हैं और जो वो लड़की होती है उसको भी बुलाया जाता है कि तुम भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, लेकिन वो मना करती है। लेकिन वो फिर भी उसे एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास दे देते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक के गिलास में कुछ नशीली दवाई मिला देते हैं, जिसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे चक्कर आने लग जाते हैं, नशे की हालत होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो उसके प्रधान के बच्चे होते हैं उसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ में बदतमीज़ी करते हैं, अश्लीलता करते हैं। किसी तरह वो उनसे जान बचाने के बाद अपने घर वापस आती है और घर वापस आने के बाद जब उसका भाई उसे देखता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी इस तरह की हालत कैसे हो गई, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो वो पूरी बात बताती है कि इस तरह से प्रधान के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे पता नहीं कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया, क्या खिलाया है, तब से मुझे चक्कर आ रहे हैं और आंखें बंद हो रही है, यानी कि नशे की हालत हो चुकी है। अब जो उसका भाई जब ये बात सुनता है तो गुस्से से पागल हो जाता है और पहुंच जाता है सीधा प्रधान के घर। प्रधान के घर पहुंचने के बाद उनसे कहता है तुमने मेरी बहन के साथ में क्या किया है। अब जब प्रधान ये बात सुनता है, उसके बच्चे ये बात सुनते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और इस तरह की बात कहने की। अब वो पीट पिटाकर वापस अपने घर पर आ जाता है। जो महिला होती है जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराती है। थाने में जब शिकायत दर्ज कराती है तो वहाँ पर उसकी शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद वो जिलाध्यक्ष के पास जाती है, वहाँ पर इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं होती। अब जब वो वहाँ से वापस आ रही थी, जो गांव का प्रधान होता है उसके बच्चे होते हैं उसे अगवा कर लेते हैं और अगवा करने के बाद 4 महीने तक लगातार उसके साथ में बलात्कार किया जाता है। जब परिवार वाले थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं तो जब पुलिस वाले को ऊपर से दबाव बनता है, तो जब कहीं जाकर पुलिस वाले इस मामले की छानबीन करते हैं, अब पुलिस वाले प्रधान के घर के सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद वो पैसे देकर जमानत लेकर वापस आ जाता है। अब इस घटना को काफ़ी समय हो जाता है। अब आ जाता है 2025। अब जब 2025 आता है, जो इस महिला का पति होता है जिसका नाम होता है आमना, और आमना का पति होता है साजिद, वो शाम के समय खेतों पर घूमने जाता है, लेकिन जब वापस नहीं आता तो परिवार वाले तलाश करते हैं। तो अगले दिन एक ट्वेल के पास उसका जला हुआ शरीर मिलता है। पुलिस वाले के पास फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, लेकिन वो महिला सीधे प्रधान पर और प्रधान के बच्चों पर ही आरोप लगाती है कि क्योंकि उस मामले की जो पहला जो मामला था उसका केस अभी चल रहा था, उसी के चक्कर में ये जो मेरा पति था ये गवाह था और उसी के चलते इन्होंने उसे मारने की कोशिश की है। लेकिन जब पुलिस वाले उस पर दबाव बनाते हैं, उन्हें तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो प्रधान के परिवार वाले होते हैं वो घर से फरार हो जाते हैं। पुलिस वालों के हाथ जब कुछ भी नहीं लगता तो पुलिस वाले जो साजिद होता है उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो सोचते हैं क्यों ना इसकी पत्नी की भी कॉल डिटेल चेक की जाए। अब जब उसकी पत्नी की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें एक नंबर मिलता है। अब उस नंबर को जब पुलिस वाले उस नंबर को चेक करते हैं तो पता चलता है जो आमना है इस नंबर पर घंटों घंटों बात क्या करती है। अब पुलिस वाले इस नंबर से जब जोड़कर उस शख्स को उठाते हैं जिसका नाम होता है सुमित, इसको जब उठाते हैं उससे पूछताछ करते हैं। शुरू में तो ये कुछ नहीं बताता, लेकिन जब सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है तो ये पूरी कहानी सुना देता है। दरअसल ये सुमित होता है पहली बार आमना के जब घर जाता है तो
तो ये जो आमना होती है इसे टीवी ठीक करने के बहाने से अपने घर बुलाती है और टीवी में कोई ख़राबी आ जाती है तो जो ये सुमित होता है टीवी ठीक करने के लिए इनके घर पर जाता है और वहीं पर इन दोनों की बात हो जाती है और इन दोनों के अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जो सुमित होता है इससे अक्सर मिलना जुलना शुरू कर देता है। अब जो साजिद होता है वो दिल्ली के अंदर काम करता था, महीनों में घर वापस इसका आना होता था, इसलिए जो सुमित होता है और आमना होती है इनको मिलने में ज़्यादा आसानी होती थी। सुमित का जब भी मन करता था तभी आमना से मिलने चला जाता था। अब इस घटना से करीब 1.5 महीने पहले ही जो साजिद होता है वापस अपने घर पर आ जाता है और घर पर ही रहने लग जाता है। अब जो आमना और सुमित होती है इन दोनों का मिलना अब मुश्किल हो जाता है। ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब आखिर मिला कैसे जाए। अब जो आमना होती है प्लान बनाती है क्यों ना इस साजिद को ही रास्ते से हटा दिया जाए। वो शाम को जब साजिद को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसे जब चाय देती है तो चाय में कोई नशीली दवाई मिला देती है और नशीली दवाई मिलाने के बाद जो साजिद होता है खाना खाने के बाद कहता है कि मैं टहलने जा रहा हूँ खेतों की तरफ। वो खेतों की तरफ टहलने चला जाता है और जो सुमित होता है वहीं पर ही पहले से ही मौजूद होता है। जो आमना होती है उसे फ़ोन करके कहती है कि मैंने उसके चाय में नशीली दवाई मिला दी है और वो खेतों की तरफ गया है। वहाँ पर जब सुमित उसे देखता है तो उसके पीछे से आकर उसके सर पर इतनी ज़ोरदार वार करता है कि एक ही वार में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो नशे की हालत में होता है, विरोध करने के भी का भी स्थिति में नहीं होता, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। और उसकी जब मौत हो जाती है उसे वहीं पर ही पास से लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और कुछ जो सूखा हुआ घास इकट्ठा करता है उसके ऊपर गिर कर और डीजल उसके ऊपर छिड़क कर उसे पूरी तरह से जला देता है। जब करीब 90-98% वो जल जाता है तो वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं जो सुमित होता है इसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और हो सकता है कुछ और भी क्लू मिल जाए इस आमना के खिलाफ और इस सुमित के खिलाफ, या फिर गांव के जो प्रधान है इनका भी कोई हाथ हो। जो 4 महीने 10 दिन की जो बात है उसकी भी जांच चल रही है कि आखिर इस महिला ने बात बताई थी वाकई ये सच्ची है या झूठी है, या फिर ये 4 महीने 10 दिन अपने आशिक के साथ में फ़रार तो नहीं रही थी। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, देखते हैं इस मामले का क्या होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना है, आपको सचेत करना है ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।